और हिजबुल्लाह के बीच में जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां युद्ध विराम की शर्तें लागू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ताबड़तोड़ लेबनान पर हमले कर रहा है। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग की गूंज अब मिडिल ईस्ट में भी सुनाई देने लगी है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में भी हालात नाजुक होते जा रहे हैं। लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। जंग पर विराम कब लगेगा, दुनिया भर में इसके सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। मिडिल ईस्ट में इजराइल की जंग के बीच अब सीरिया में जंग का दूसरा मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ अमेरिकी समर्थित आतंकवादी समूह ने देश के दूसरे बड़े एलेपो पर कब्जा कर लिया है और रूस ईरान समर्थित बशर अल असद की सत्ता के खिलाफ मानो आर पार की लड़ाई छेड़ दी गई है। 3 दिन पहले ही विद्रोही समूह ने अपना विस्तार शुरू किया था और अब इस आक्रामकता ने मिडिल ईस्ट में एक और बड़े जंग की संभावनाएं तेज कर दी है, जिसको लेकर दुनिया में सवाल खड़े हो रहे हैं। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ये वो समूह है जिसके लड़ाके बशर अल असद को सत्ता से बाहर फेंकने की कोशिश में है, जो युद्धग्रस्त देश में साल 2000 से शासन कर रहे हैं। विद्रोही समूहों ने आधिकारिक तौर पर 50 से ज्यादा नगरों और गांवों पर नियंत्रण का दावा किया है। हालात बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं। वे शहर के पश्चिमी जिलों में भी प्रवेश कर रहे हैं, जो कि असद सत्ता के कब्जे वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि HTS समूह ने एलेपो शहर पर कब्जे को खोई हुई जमीन को वापस से हासिल करना बताया। माना जा रहा है कि वे और भी ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं, जिससे सीरिया में तबाही भी मच सकती है। असद सत्ता को मिल रही इस चुनौतियों में सत्ता पक्ष को रूस और ईरान का समर्थन है। रूसी सेना ने एक बयान भी जारी किया, जिसमें बताया गया कि पिछले 24 घंटे की एयर स्ट्राइक में 300 विद्रोही लड़ाकों को मार गिराया गया है। सीरिया के 10 सालों के गृह युद्ध में एलेपो शहर में एक भयानक वॉर जोन रहा है और ऐसा पहली बार है जब विद्रोही समूह ने शहरों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया हो। 2012 में जब विद्रोहियों ने शहर के पूर्वी हिस्से पर कब्जा किया था, तब से ये क्षेत्र चर्चा में रहा है और 2016 में असद शासन ने शहर को वापस से हासिल कर लिया था, जब शहर पर हजारों की संख्या में बम बरसाए गए थे और बड़े पैमाने पर खून खराबे भी हुए थे। अब एक बार फिर से उसी समूह ने कब्जा कर लिया है। अब देखना होगा कि सीरिया इस चुनौती से आखिरकार कैसे निपटता है, या फिर सीरिया में मचने वाली तबाही की गूंज मिडिल ईस्ट में भी सुनाई देगी। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।